नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है, फिर से अभिनंदन है। आज का मेरा विषय है मंदाग्नि के ऊपर, जिसको इंडाइजेशन भी कहते हैं, डिस्पेप्सिया कहते हैं। इस मंदाग्नि के कारण व्यक्ति जो कुछ खाता पीता है उसका पूरी तरह पाचन नहीं हो पाता, उसकी पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर पड़ जाती है और इसके कारण न केवल उसके शरीर में पोषक तत्वों का अभाव होने लगता है, बल्कि वो उसमें रोगों की शुरुआत हो जाती है। मंदाग्नि रोगों की उत्पत्ति का मूल कारण है। इसके कारण उसके शरीर में एक के बाद एक कोई ना कोई रोग होता रहता है और जब इन रोगों के उपचार के लिए वो कोई मेडिसिन लेते हैं, किसी तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये बीमारी, उसकी जो मंदाग्नि की बीमारी है, उसकी अलग अलग रूपों में सामने आने लगती है और व्यक्ति फिर उन्हीं रोग चक्र में फंसता रहता है। तो आज का मेरा विषय है मंदाग्नि के ऊपर, इंडाइजेशन के ऊपर। तो हम आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। मंदाग्नि का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाना। पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ने के पीछे मुख्यतः दो कारण रहते हैं। एक कारण रहता है कि उसके शरीर में जो पाचक रस हैं, जो डाइजेस्टिव जूस हैं, वो पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जो उसके जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो भोजन के अंशों का सही रूप से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें तोड़ नहीं पा रहे हैं और इसके कारण उसके जो शरीर में उसके जो पाचन जो तंत्र है उसमें अपाचित भोजन के जो अंश हैं उनकी मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है। इंडाइजेशन के बाद, मंदाग्नि के बाद व्यक्ति के अंदर कई तरह के परिवर्तन होते हैं, क्योंकि मंदाग्नि के कारण उसके भोजन का ना तो पूरी तरह पाचन हो पाता है, भोजन उसकी आहार तंत्र में ज़्यादा समय तक रुका रहता है, इससे छाती में भारीपन महसूस होता है, कई बार गैस बनने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, या फिर उसको खट्टी डकारें आती रहती हैं, छाती में जलन रहता है, या ऐसी भूख नहीं लगती है। भूख लग भी जाए तो उसके बाद वो भारीपन महसूस करता है, एक तरह की बेचैनी शुरू हो जाती है, छाती में भी दर्द की शिकायत कभी कभी रहने लगती है, गैस के कारण उसका जो बेचैनी है और बढ़ जाती है, डकारें आने लगती हैं, डकारों में खट्टापन रहता है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जो मंदाग्नि के कारण पैदा होती हैं। मंदाग्नि के कारण जो कुछ आप खाते पीते हैं उसका भली प्रकार से पाचन नहीं हो पाता, अन्यथा भोजन को, आहार को पहली औषधि कहा गया है, पहली ड्रग कहा गया है कि आहार ही आपको जीवन देता है और स्वास्थ्य देता है। लेकिन आहार ही जब पूरी तरह से पचता नहीं, या पूरी तरह से आप संतुलित आहार सेवन नहीं करते हैं, या आप प्राकृतिक आहार की जगह अप्राकृतिक आहार का सेवन करते हैं, तो यही आपके लिए बीमारी का कारण भी बनने लग जाता है। तो ज़्यादातर बीमारियों के पीछे या तो अशुद्ध आहार का हाथ रहता है, या आहार का पूरी तरह पाचन ना होने का कारण रहता है। आपने देखा होगा कि जो लोग कम मात्रा में खाते हैं, या जैसा भी सीधा साधारण प्राकृतिक आहार खाते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं, वो निरोगी रहते हैं। लेकिन जो लोग भरपूर मात्रा में खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, वो बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। उनका शरीर तो अवश्य मोटा और थुलथुला रहता है, वो हमें ज़्यादा स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। जबकि पहले जो लोग हैं, जो कम मात्रा में खाते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं, प्राकृतिक आहार का सेवन करते हैं, वो दुर्बल तो अवश्य नज़र आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा स्फूर्तिवान भी रहते हैं और ज़्यादा स्वस्थ भी रहते हैं। तो आहार का पाचन बहुत आवश्यक है। और यदि मंदाग्नि की शिकायत आपको है, भोजन सही तरह से नहीं पच रहा, तो आप समझ मानिए कि आप में किसी ना किसी रोग की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि ऐसे जो भोजन है जो पूरी तरह पचते नहीं, उसके कारण आपके जो आहार तंत्र में अपाचित आहार के अंश काफ़ी मात्रा में पड़े रहते हैं, और ऐसे अपाचित आहार, जिसे आंव कहते हैं, आपके जब खून में पहुंचता है तो ऐसा जो आंव है आपके लीवर में संचित होता जाता है, या शरीर के कई अन्य अंगों में इसका जो मात्रा है बढ़ जाती है, खून में इसका लेवल बढ़ जाता है। और लीवर में यदि ऐसा आम अपाचित आहार संचित होने लगता है तो लीवर इनलार्ज करने लगता है। लीवर की क्रियाओं में भी कई तरह की जो
विकार पैदा होने लगते हैं, लीवर भली प्रकार से कार्य नहीं कर पाता और अब इस शरीर के लिए आवश्यक जो सैकड़ों तरह के जो पोषक तत्व हैं, जो पदार्थ हैं जो लीवर में पैदा होते हैं, तो लीवर उनको पैदा नहीं कर पाता, इसलिए खून की कमी हो जाती है या फिर शरीर के अंदर, खून के अंदर, शारीरिक तरल के अंदर कई तरह के अनावश्यक व्यर्थ पदार्थ ज़्यादा मात्रा में संचित होते जाते हैं। तो ऐसे में आपको किसी भी रोग की शुरुआत हो सकती है। इसके कारण आप अनायास या तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके विकार पैदा हो सकते हैं, आपको गठिया की शिकायत इसी कारण होती है। और कई बार देखा गया है कि हर रोग के पीछे किसी ना किसी रूप से आपको मंदाग्नि का हाथ प्रतीत होता ही है। मंदाग्नि होती क्यों है, इसका हम यदि कारण जानेंगे तो उसके कारण है कि या तो हम जो फास्ट फूड है, रसायन आधारित जो खाद्य पदार्थ है उनका सेवन करते हैं, उनके कारण मंदाग्नि की शुरुआत होती है। या फिर हम एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं, स्टेरॉइड दवाओं का सेवन करते हैं, या जो पेन किलर्स हैं इनका सेवन करते हैं, या और दवाओं का सेवन करते हैं। इनके कारण जो हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो हमारा आहार तंत्र है, उसके ऊपर की जो श्लेष्म परत है वो नष्ट होने लगती है। उसके कारण वो जो ना तो पर्याप्त मात्रा में पाचक रस पैदा कर पाता है, ना वो अपनी सुरक्षा कर पाता है, ना उसके अवशोषण की क्षमता सामान्य रहती है। तो वो जो पोषक तत्व है ना तो उनको पूरी तरह पर्याप्त मात्रा में सोख पाता है, ना भोजन को सही रूप से पचा पाता है। तो ये शुरुआत है। आहार जब पेट में पड़ा रहता है तो उसमें कई तरह के विषाक्त और टॉक्सिन पैदा होने लगते हैं। ये भी आपके शरीर में जाते हैं, खून में जाते हैं, शारीरिक अंगों में जाते हैं, उनमें क्रियाओं को बाधित करते हैं। तो मंदाग्नि सबसे पहली समस्या है। यदि मंदाग्नि है तो आप समझ लो कि आप बीमार पड़ने वाले हैं या आप बीमारी की राह पर चल पड़े हैं। तो मंदाग्नि को दूर करना, अपने इंडाइजेशन की शक्ति को ठीक करना, अपनी डिस्पेप्सिया को समाप्त करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए सहज सामान्य उपाय है कि जब भी आपको लगे कि आपका खाने की इच्छा नहीं है तो आप उस समय ना खाएं। यदि आपको लगे कि पेट भरा भरा है तो कम मात्रा में खाएं, या हफ्ते में एक बार यदि आप उपवास कर सकते हैं, फास्ट रख सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। फास्ट और उपवास की प्रक्रिया बनाई इसलिए गई है कि हमारा आहार तंत्र अपने को दुरुस्त कर सके, अपने को सामान्य कर सके। आप इसको आयुर्वेद में लंघन कहा गया है। तो लंघन बहुत उपयोगी है। जब भी आपको लगे कि आपके पेट में भारीपन है, गैस ज़्यादा बन रही है, खट्टी डकारें आने लगी हैं, या आपका भोजन करने की इच्छा नहीं है, तो उसके बाद आप 1-2 दिन का लंघन कर रहे हैं। ऐसे में आप अदरक का सेवन कर सकते हैं, कच्ची अदरक खा सकते हैं, या सौंठ को पानी उबाल के उसका पानी सेवन कर सकते हैं। आप अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं, अजवाइन पानी का प्रयोग कर सकते हैं। आप अजवाइन सौंठ की जगह जीरे पानी का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके प्रयोग से आपकी जो इंडाइजेशन की समस्या है तो उसमें तुरंत उसका लाभ मिलता है। आप त्रिकूट का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिकूट बहुत अच्छी चीज़ है। त्रिकूट में 3 जो मसाले हैं उनका मिश्रण के रूप में त्रिकूट रहता है। तो आप उसमें मगा होती है या छोटी पिपली कहते हैं, वो, अदरक, और इसमें आप जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिकूट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिकूट को प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो उसकी जगह त्रिफला पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला भी आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे न केवल हमारा आहार तंत्र सामान्य अवस्था में रहता है बल्कि डाइजेशन भी ठीक रहता है, और जो पेट साफ होने की प्रक्रिया है वो सामान्य आ जाती है। तो आप त्रिफला सेवन कर सकते हैं। त्रिफला सेवन की जगह आप हरड़ का प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। आप अपने खाने पीने में कई तरह के बदलाव ला सकते हैं। आप जब भी कोई सब्जी बनाएं, दाल बनाएं, तो उसमें त्रिकूट का पुट अवश्य करें, उसमें त्रिकूट डाल के अवश्य खाएं। इससे आपका डाइजेशन सामान्य रहता है और मंदाग्नि की समस्या नहीं रहती। आप उसकी छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। छाछ तो प्रोबायोटिक्स का काम करती है। ये आहार तंत्र को सामान्य रखने का कार्य करती है। हमारे जो आहार तंत्र में फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं उनको पुनः पोषित करने का कार्य करती है। तो छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन के बाद छाछ अवश्य पिएं। छाछ यदि देसी गाय का है तो बहुत अवश्य है। छाछ में आप चाहें तो काला जीरे का प्रयोग कर सकते हैं,
काले नमक का प्रयोग कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से जीरे का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप छाछ के अलावा भी जो विभिन्न फल हैं उनका जूस पे सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह आप मुनक्का का प्रयोग कर सकते हैं, आप किशमिश का सेवन कर सकते हैं, अंजीर सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिन में एक बार आप पाइनएप्पल का जूस ले सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है। आप पाइनएप्पल की जगह अंगूर का जूस सेवन कर सकते हैं, अंगूर सेवन भी कर सकते हैं। काले अंगूर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, काले बड़े अंगूर से ही मुनक्का बनता है, तो मुनक्का का सेवन करना भी मंदाग्नि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी मंदाग्नि, अपनी जो पाचन शक्ति है उसको तीव्र कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप कई तरह की बीमारियों से बाहर आ जाते हैं। आप इसके कारण अपनी जो गठिया की समस्या है, अर्थराइटिस की समस्या है, डायबिटीज़ है, या आपके खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, तो इसकी सिर्फ मंदाग्नि को ठीक करने से इन बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। मंदाग्नि की गंभीर समस्या कैंसर के रूप में सामने आती है, तो कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में आप देखते हैं कि ऐसे लोगों को पहले उनका पाचन ठीक नहीं रहता है, भोजन पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पेट में भारीपन रहता है, गैस बनती रहती है, बार बार खट्टे डकार आते हैं, तो ये शुरुआती अवस्था है। शुरुआती अवस्था में तो हम लापरवाही दिखाते हैं, हम दूसरी तरह की दवाइयाँ लेते रहते हैं। ऐसी गठिया में भी समान रूप से हम कुछ भी दवा, कुछ भी पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि 5-7 साल के बाद अब दर्द ना रुक रहा है, जबकि समस्या बढ़ती जा रही है, हम लंगड़ा के चलने लगे हैं, अपंगता का जीव, तो फिर हम लगता है, फिर डॉक्टर कहता है कि अब दवाएं काम नहीं करती, आप अब अपना घुटना बदलवा लो या आप किसी और चीज़ को अपनाना शुरू कर दो। तो यदि आप शुरुआत में अपनी मंदाग्नि को संभाल लेंगे, मंदाग्नि को दुरुस्त कर लेंगे, तो निश्चित ही आप अपने को स्वस्थ रख सकेंगे और बीमारियों से बच सकेंगे। किसी भी गंभीर बीमारी की चपेट में आने से निश्चित रूप से आप दूर रह सकते हैं। सिर्फ अपनी मंदाग्नि को, अपनी जठराग्नि को तीव्र करके, जठराग्नि को, मंदाग्नि को ठीक करना आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही मैं इस वीडियो को समापन करूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद मित्रों।